कभी कभी वो लड़की जो तुम्हें सबसे ज्यादा पसंद करती है वही तुम्हें सबसे ज्यादा नजरअंदाज करती है। क्यों? क्योंकि वो डरती है अपने जज्बातों से, रिजेक्शन से, या फिर उस दुनिया से जो उसे कमजोर समझेगी। वो तुम्हारे सामने चुप हो जाती है या फिर तुम्हें अवॉइड करती है, लेकिन फिर भी तुम्हारी बातों में रुचि रखती है, तुम्हारे सपनों की चिंता करती है। ये सिग्नल्स लाउड नहीं होते, लेकिन अगर तुम स्टोइक की तरह सोचो तो तुम सब समझ सकते हो। स्टोइसिज्म सिखाता है इमोशंस को ऑब्जर्व करो, रिएक्ट मत करो। तो अगली बार जब वो तुम्हारे दर्द की बात पूछे या बिना कहे तुम्हारी मदद करे तो समझ जाना उसका दिल तुमसे पहले ही जुड़ चुका है। तुमने कभी नोटिस किया है कोई लड़की जो औरों के साथ खुलकर हंसती बोलती है अचानक तुम्हारे सामने चुप हो जाती है? उसकी आवाज धीमी, आंखें थोड़ी असहज और हर बात सोच समझ कर निकलती है। तो दोस्त, जरूरी नहीं कि वो तुमसे बोर हो चुकी है, हो सकता है वो तुम्हारे लिए कुछ खास महसूस कर रही हो। स्टोइसिज्म यही सिखाता है हर बाहरी प्रतिक्रिया के पीछे एक आंतरिक युद्ध होता है, और जो इंसान तुम्हारे सामने अचानक शांत हो जाए वह दरअसल अपने भीतर चल रही जंग से जूझ रहा होता है। लड़की अगर तुम्हारी मौजूदगी में बार बार चुप हो रही है तो हो सकता है वो तुम्हारे लिए कुछ महसूस कर रही हो, पर उसे समझ नहीं पा रही। शायद उसे डर है कि कहीं तुम उसका मजाक न बना दो, या शायद वो खुद ही उस एहसास को स्वीकार नहीं कर पा रही। ऐसे में तुम क्या करोगे? एक स्टोइक की तरह सोचो। तुरंत उसकी चुप्पी को तोड़ने की कोशिश मत करो। मत पूछो बार बार क्या हुआ, बस ऑब्जर्व करो उसका हाव भाव, उसकी आंखें, उसकी बॉडी लैंग्वेज। स्टोइक्स मानते हैं कि असली ताकत प्रतिक्रिया में नहीं, धैर्य में होती है। इसलिए अगर वो तुम्हारे सामने चुप रहती है तो उसे स्पेस दो। उसे यह महसूस कराओ कि तुम्हारी उपस्थिति में उसे जज्ड नहीं किया जाएगा। कभी कभी सिर्फ तुम्हारा शांत रहना बिना कुछ कहे उसके लिए सबसे बड़ी सहारा बन सकता है, क्योंकि जो इंसान तुम्हारे सामने बिना बोले भी बहुत कुछ कह रहा हो वो अक्सर वही होता है जो तुम्हारे लिए दिल से कुछ महसूस कर रहा होता है। बस जरूरत है समझने की, धैर्य रखने की, और तोड़ने की नहीं, निभाने की। जब कोई लड़की तुम्हें बार बार अवॉइड करने लगे, तुम्हारे मैसेज का जवाब देर से दे, सामने आकर नजरें चुरा ले, या तुम्हारी मौजूदगी को जैसे तैसे नजरअंदाज करने की कोशिश करे, तो पहली नजर में लगता है कि शायद वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, शायद वो तुम्हें पसंद नहीं करती। लेकिन एक स्टोइक की तरह सोचो। स्टोइसिज्म कहता है जो चीज तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसके पीछे भावुक होकर भागना सिर्फ खुद को तकलीफ देना है, और किसी का व्यवहार, उसकी चुप्पी, उसका टालना, ये सब उसी के अंदर की कहानी है, तुम्हारी नहीं। लड़की का तुम्हें बार बार टालना जरूरी नहीं कि नफरत हो सकता है वो डर रही हो अपने ही दिल की आवाज से, क्योंकि अगर वो तुम्हें चाहती है तो उसके लिए ये फीलिंग नहीं होगी, असहज होगी, और सबसे बड़ी बात अनकंट्रोलेबल होगी। और स्टोइक फिलॉसफी यही कहती है इंसान अक्सर उस चीज से भागता है जो उसे सबसे ज्यादा हिला देती है। इसलिए अगर कोई लड़की तुम्हें अवॉइड कर रही है तो हो सकता है वो अपने दिल की बात को खुद से भी छुपा रही हो। ये अवॉइडेंस एक तरह की इमोशनल आर्मर है जिससे वो अपने दिल को चोट से बचा रही है। अब सवाल ये है तुम क्या करोगे? तुम उसे जोर देकर, सवालों में घसीटकर या गिल्ट दिलाकर पास नहीं ला सकते। एक स्टोइक की तरह शांत रहो, बिना प्रतिक्रिया दिए ऑब्जर्व करो, अपने काम में लगो, खुद को बेहतर बनाओ। और अगर उसका व्यवहार कंसिस्टेंट है, यानी बार बार वही पैटर्न्स दोहराए जा रहे हैं, तो यह संयोग नहीं, सिग्नल हो सकता है। पर फैसला तभी लो जब तुम इमोशनली न्यूट्रल हो, क्योंकि प्यार को जबरदस्ती नहीं, समझदारी से जीता जाता है। कभी किसी लड़की ने तुम्हारे सामने अपने पापा की बीमारी का जिक्र किया हो, या बताया हो कि उसे अकेलापन लगता है, या वो बचपन में किन बातों से टूटी थी, तो सुनो, वो महज बातें नहीं थीं। स्टोइक सोच कहती है कि इंसान तब तक अपने भीतर के डर और दर्द को बाहर नहीं लाता जब तक वो सामने वाले को सेफ हेवन न मान ले। कोई लड़की अगर तुम्हारे सामने अपना ट्रॉमा, अपने डर या अपने कमजोर लम्हों की बात करती है तो यह सिर्फ बातचीत नहीं है, यह भरोसे की सबसे ऊंची परत होती है। दुनिया में हर कोई एक मास्क पहनकर चलता है, हंसी का, कॉन्फिडेंस का, बेपरवाही का, पर जब कोई इंसान तुम्हारे सामने वो नकाब उतार दे तो समझो तुम उसके लिए खास हो। पर यहीं पर सबसे बड़ी जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम्हारा काम है उसके जज्बातों का सम्मान करना, न कि उन्हें हल्के में लेना, जज करना या फायदा उठाना। क्योंकि स्टोइक फिलॉसफी यही सिखाती है रिएक्ट मत करो, रिफ्लेक्ट करो। ऐसे पल में उसे यह महसूस मत होने दो कि वो कमजोर है, बल्कि अपनी मौन मौजूदगी, अपने शांत और समझदार रवैये से उसे यकीन दिलाओ कि वो सुरक्षित है,
और सुनी जा रही है। तुम्हारा धैर्य, तुम्हारी सुनने की क्षमता, तुम्हारा नॉन जजमेंटल रवैया, यही वो चीजें हैं जो उसे तुमसे और जोड़ देंगी। और याद रखो, जब कोई लड़की तुम्हें अपनी कमजोरियां बताती है तो वो तुमसे मदद नहीं, सिर्फ एक सच्चा इंसान मांग रही होती है। कई बार कोई लड़की ना तो सीधे कहती है कि वो तुम्हें पसंद करती है, ना ही कोई साफ इजहार करती है, लेकिन अगर वो तुम्हारे संघर्षों में दिलचस्पी लेने लगे तो समझो उसका दिल पहले ही तुम्हारे साथ चल पड़ा है। वो पूछती है, आजकल बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया? या फिर तुम्हारा सपना क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो? ये सवाल नहीं, ये संकेत हैं। और स्टोइसिज्म यही कहता है, सच शोर नहीं करता, वो धीरे धीरे सामने आता है। जब कोई लड़की तुम्हारे करियर, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी नींद या तुम्हारे डेली स्ट्रगल में जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो तो वो तुम्हारे स्टेटस या लुक्स से नहीं, तुम्हारे इनर सेल्फ से जुड़ रही है। क्योंकि सच्चा प्रेम सतह पर नहीं होता, वो तब होता है जब कोई तुम्हारे मुश्किल दिनों में साइलेंटली सपोर्ट बनकर खड़ा हो। अब सवाल यह है, तुम क्या करोगे? ज्यादातर लोग ऐसे सटल जेस्चर्स को नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि वो शोर नहीं मचाते, पर एक स्टॉइक व्यक्ति इन्हें पढ़ता है, बिना ओवर रिएक्ट किए, बिना उड़ान भरे। तुम्हारा काम है खुद पर फोकस रखना, अपने मिशन पर डटे रहना, क्योंकि स्टोइक सोच ये मानती है, अटैचमेंट शुड नेवर डिस्ट्रैक्ट यू फ्रॉम योर पर्पस। अगर कोई तुम्हारे सफर में रुचि ले रहा है तो उसे बोनस की तरह देखो, न कि जरूरत की तरह। ऐसा रिश्ता तब टिकता है जब दोनों अपनी अपनी जिंदगी के राजा हों और साथ चलना एक चुनाव हो, मजबूरी नहीं। यही है वो कनेक्शन जो वक्त के साथ गहराता है, बिना बोले। अगर तुम्हें इस वीडियो ने सोचने पर मजबूर किया तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा कभी हुआ है या नहीं, और सब्सक्राइब जरूर करो ऐसे और रियलिस्टिक और डीप कंटेंट के लिए। वीडियो को अपने किसी दोस्त के साथ शेयर जरूर करना, हो सकता है वो भी किसी अनस्पोकन फीलिंग को समझने की कोशिश कर रहा हो।